नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत करने जा रहे हैं और दोस्तों नागपुरी लोकगीत में आज हम लोग सबसे पहले डमकच के बारे में जानेंगे। डमकच के बारे में दोस्तों जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर दोस्तों उसी में हम साथ साथ आप लोग को समझाते जाएंगे कि क्या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे आप याद रख सकते हैं। पहले नागपुरी गीत जो है उसका एक सारांश हम देंगे, उसके बाद फिर हम लोग डमकच के बारे में बात करेंगे। डमकच में किस तरह से वह स्थल के नाम पे होता है गीत, किस तरह से दिशा के नाम पे होता है, समय के नाम पे होता है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारा होता है, महीना के नाम पे गाया जाता है, पर्व त्योहार के नाम पे गाया जाता है, संस्कारों के नाम पे होता है, नृत्य के मुद्रा के नाम पे गीतों का राग होता है और विविध नामों पे होता है, भाव के नाम पे होता है और मंत्र के आधार पे भी गीत जो गाया जाता है उन सब का राग है दोस्तों। और यही सबसे आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग धीरज रखें, बस आप लोग थोड़ा संयम रखें। आप लोगों का 8 दिन के अंदर लोकगीत लगभग आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं। आप लोग बस MSH क्लासेस के साथ बने रहें और आप देखते जाइएगा कि किस तरह से हम लोग का लोकगीत जो है वह चुटकियों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी नए व्यूअर है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है लोकगीत और लोक साहित्य का क्लास स्टार्ट हो चुका है MSH क्लासेस पर। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में सदान एवं आदिवासी जनजाति समुदाय की प्रधानता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सदान और आदिवासी दोनों मिल के ही रहते हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा झारखंड की संस्कृति को क्या किया गया है, बनाया गया है और दोनों का मिक्सअप है दोस्तों संस्कृति। सदान किसे कहते हैं? जो आदिवासी नहीं है लेकिन क्या है कि प्राचीन काल से यहाँ जो रह रहे हैं उसकी संस्कृति, वेशभूषा, बातचीत, बोली भाषा सब क्या है आदिवासियों से मिलता जुलता है, उसे ही सदान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आदिवासी और सदान इन दोनों की क्या है प्रधानता है। कहाँ? झारखंड में। जहाँ आदिवासियों में किसका किसका बात किया गया है? मुंडा का, संथाल, हो, खड़िया, उरांव आदि जनजातियाँ परिगणित की जाती है। इन आदिवासियों में कौन कौन से आदिवासी दोस्तों? तो मुंडा आदिवासी, संथाल आदिवासी, हो आदिवासी, खड़िया आदिवासी और उरांव आदिवासी को ही काउंट कर रहे हैं। वहीं सदानों में विभिन्न पेशे के लोग, दोनों समुदाय की अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है और इन दोनों समुदायों की, सदान समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों की अपनी अपनी क्या है भाषा और संस्कृति है। सदानों में सदानी या नागपुरी दोस्तों, सदानी या नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा एवं कुरमाली भाषा संस्कृति का प्रभुत्व प्राचीन काल से आज तक अक्षुण्ण चला आ रहा है। दोस्तों सदानों में क्या क्या बोला जाता है? सदानी, और सदानी को ही दोस्तों नागपुरी कहा जाता है। आप लोग याद रख लीजिए, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली ये सब किसका भाषा है? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको क्या लगाना है? ये सब सदानों की भाषा है दोस्तों। ठीक है, सदानों की भाषा है ये सब, आप लोग एकदम याद रखें। सदानी या नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा एवं कुरमाली आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित है। और यह जो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा एवं कुरमाली, ये कौन भाषा परिवार से है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये झारखंड का जो GS होगा झारखंड से रिलेटेड उसमें भी आप लोगों का काम आएगा। जो ये है नागपुरी है, पंचपरगनिया है, खोरठा है और कुरमाली, ये आर्य भाषा परिवार से है दोस्तों। ठीक है,
आर्य भाषा परिवार से है, द्रविड़ वगैरह होता है, लेकिन ये द्रविड़ नहीं है, ये आर्य भाषा है। तो आप लोग इसे भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। परंतु इनकी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में जनजातियों एवं राज्य के सीमावर्ती जिलों की भाषा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है। दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक राज्य में उसके आस पड़ोस के जो भी सीमावर्ती राज्य है, उन दोनों की भाषा संस्कृति में क्या होता है, मेल मिलाप हो ही जाता है। इसलिए इनकी भाषाओं में भी क्या हुआ, अगला जो राज्य है अगल बगल वाले, उन लोगों का असर भी देखने को मिलता है। इसी कारण झारखंड के सदानी समूह की भाषा में संस्कृति की समानता के साथ साथ उनकी भाषा में भी पर्याप्त समानताएं हैं। ठीक है दोस्तों, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली भाषी एक दूसरों की भाषा काम चलाने भर समझ लेते हैं, पर बोलने का लहजा भिन्न होने के कारण सभी नहीं बोल पाते। दोस्तों, हम लोग भी इस तरह से जानते हैं, हम लोग में से बहुत लोग क्या है, इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी कहा जा रहा है, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली ये सब है, लोग समझ लेते हैं लेकिन सभी लोग क्या है कि सभी भाषा को नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सभी के बीच बात करने का माध्यम जो होता है दोस्तों, वह नागपुरी है, क्योंकि नागपुरी जो है वह पंचपरगनिया वाले भी हल्का फुल्का जानते हैं, खोरठा वाले भी जानते हैं, कुरमाली वाले भी जानते हैं, हो वाले भी जानते हैं। इसलिए नागपुरी को क्या कहते हैं, संबंध की भाषा कहा जाता है दोस्तों। ये सदान समुदाय संगीत प्रिय है, और सदान समुदाय दोस्तों संगीत प्रिय है, इसलिए हम लोग लोकगीत पढ़ रहे हैं। इसी की संगीत प्रियता के कारण ही हम लोग के सिलेबस में लोकगीत का पाठ आया है। इनकी संस्कृति में भी संगीत की प्रमुखता है। आगे देखते हैं, हम यहाँ सदानी समूह की संगीत संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, डमकच और अंगनई का संक्षेप में परिचय देना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे डमकच और अंगनई का संक्षेप में परिचय है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज हम लोग सिर्फ डमकच करेंगे और फिर हम लोग कल अंगनई जब करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को फिर से परिचय बताऊंगा। दोस्तों, वह इस तरह से पढ़ के नहीं बताऊंगा, वह मैं एक सार तुरंत 2 से 4 मिनट में मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग भूलना नहीं पाओगे। सदानी संगीत को लिंग के आधार पे 2 वर्ग में देखते हैं दोस्तों। सदानी जो संगीत है, जो गीत है, उसको 2 आधार में बांटते हैं। 2 आधार में बांटते हैं। अब ये कौन सा 2 आधार है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला है मर्दानी राग के गीत और दूसरा है जनानी राग के गीत। ठीक है दोस्तों, मर्दानी अर्थात मर्द गाने वाले लोगों का गीत जो है वो अलग है, और जनानी अर्थात औरतों का गीत गाने वाला जो राग है वह अलग है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, पहला मर्दानी राग गीत में कौन कौन सा गीत आता है। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। मर्दानी राग गीतों में दोस्तों झूमर आता है, मर्दानी झूमर आता है, बंगला झूमर आता है, गोलवारी आता है, झिंगफुलिया आता है, ठड़िया आता है, उदासी, फगुआ, पुछारी, फगुआ भी है और फगुआ पुछारी भी है और फगुआ पचरंगी भी है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। फगुआ का ये 3 भेद है, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी, और दोस्तों एक है पावस। ये सब किस गीतों के अंतर्गत आता है, मर्दानी राग गीत है दोस्तों, अर्थात मर्दों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसमें ओज पूर्ण होता है, आवाज़ ज़्यादा होता है, शक्ति के साथ होता है, इसलिए इसमें जनरली यह गीत जो है मर्दों के द्वारा ही गाया जाता है। औरतें इसमें भाग नहीं लेती है, इक्का दुक्का लेती है, लेकिन जनरली यह मर्दों का ही क्या है, गीत है। अगला देखते हैं हम लोग जनानी राग के गीतों में क्या क्या आता है। तो जनानी राग के गीतों में क्या आता है दोस्तों, तो डमकच है, दोहरी डमकच है, झूमटा है, अंगनई है, चढ़नतरी है, पहिल सांझा है, अधरतिया है, भिनसरिया है, बिहनुआ है, झिंगफुलिया है, लहसुआ है, जसपुरिया है, उदासी है, ठड़िया है,
झुमटा है, खेमटा है, लुझरी है, बसंती है, उधौआ है, रसकिर्रा है, पूर्वाहा है, पश्चिमाहा है, उत्तराहा है और दक्षिणाहा है। साथ ही साथ जगह के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सोनपुरिया है, स्थल के हिसाब से तो सोनपुरिया है, जसपुरिया है, नगपुरिया है, हेडघटिया है, असमिया है एवं जाति विशेष के आधारित राग आदि है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ महिलाओं से संबंधित बहुत सारा दिया गया है। अभी सिर्फ मैं परिचय देख रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि यह तो सिर्फ पढ़ के सुना दे रहा है। दोस्तों मैं एक एक चीज आप लोग के दिमाग में उतार के रहूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस धीरज रखें, यह सिर्फ परिचय है। मैं जब फिर अलग से आऊँगा लहसुआ क्या होता है उसमें मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँगा। अगर यहीं पे मैं डिटेल बताने लगा तो फिर सब होच पोच हो जाएगा, इसलिए आप लोग संयम रखें। चलिए आगे देखते हैं। मर्दानी राग के गीतों को औरतों तथा जनानी राग के गीतों को मर्द भी कुछ लोग गा लेते हैं, कुछ लोग गा लेते हैं, लेकिन परंतु यह विशेष अवसर पर या संगीत कार्यक्रम में ही देखने को मिलता है। लेकिन प्रधानता जिस गीत का है, जैसे जनाना गीत है तो जनाना का ही प्रधानता होगा और मर्दाना है तो मर्दों का ही प्रधानता होगा उस गीत में। लेकिन कभी कभी कुछ अवसर पे इसे गाया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। स्थल के नाम पे भी गीतों के राग, जैसे स्थल के नाम पे क्या है दोस्तों, तो जसपुरिया है। जसपुर कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो गुमला से आगे पढ़िएगा तो आपको जसपुर मिलेगा, तो वहाँ पे इस नागपुर का स्थल का जो गीत प्रचलित है इसलिए उसे जसपुरिया गीत। गोलावारी दोस्तों, गोलावारी भी एक जगह है तो वहाँ पर भी यह गीत प्रचलित है। असमिया दोस्तों, असम के चाय बागान जो है उसमें यह गीत प्रचलित है। बंगला झूमर अर्थात दोस्तों जो बंगाल का सीमावर्ती इलाका है जो झारखंड से सटा हुआ है उसमें यह गीत प्रचलित है। नागपुरिया, सोनपुरिया, हेडघटिया, हेडघटिया अर्थात दोस्तों इधर गुमला उमला वाला जो इलाका है उसे ही हेडघटिया कहा जाता है। इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, दिशाओं के नाम पे भी, स्थल के नाम पे भी क्या है यह गीत प्रचलित है। क्योंकि यह स्थल आ रहा है, बंगला आ रहा है मीन्स बंगाल वाला क्षेत्र, नागपुरिया आ रहा है अर्थात झारखंड वाला क्षेत्र, सोनपुरिया आ रहा है अर्थात सोनपुर वाला क्षेत्र, हेडघटिया आ रहा है अर्थात झारखंड में भी एक खास इलाके का गीत। असमिया आ रहा है असम वाले क्षेत्र, जसपुरिया आ रहा है झारखंड के समीपवर्ती जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ का गीत। अब दिशाओं के नाम पे भी गीतों का राग है दोस्तों। अब दिशाओं के नाम पे क्या क्या राग है उसे हम लोग देखते हैं। दिशा में दोस्तों हम लोग जानते हैं पूरब होता है तो पूर्वाहा एक गीत गाया जाता है, पश्चिम होता है तो पश्चिमाहा एक गीत गाया जाता है, उत्तराहा उत्तर एक दिशा होता है तो उत्तराहा के नाम पे भी गीत गाया जाता है, और दक्षिणाहा दक्षिण के नाम पे भी एक गीत गाया जाता है दोस्तों। यह चार ही मुख्य दिशा होता है और इन चारों के नाम पे भी गीतों का राग जो है वह अलग अलग है। अब आगे देखिए, समय के नाम पर भी गीतों के राग है। समय के नाम पे भी दोस्तों इसे ही आप लोगों की ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि समय के नाम पे क्या क्या है, दिशा के नाम पे इनमें से कौन सा गीत है, तो आपको दे देगा जसपुरिया, दे देगा आपको, दे देगा बंगला झूमर, दे देगा और फिर पश्चिमाहा दे देगा, और इसी तरह एक पावसुवस दे देगा और पूछेगा दिशा के नाम पे कौन सा गीत है। तो दोस्तों दिशा के नाम पे कौन सा गीत हो जाएगा, उसमें पश्चिमाहा गीत हो जाएगा। इसे ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए समय के नाम पे हम गीतों का राग जो है उसको देखते हैं। झिंगफुलिया है, झिंगफुलिया अर्थात दोस्तों देखिए झिंगफुलिया कब होता है, तो झिंगफुलिया जो है वह समय को बता रहा है, समय अर्थात ऋतु को बता रहा है दोस्तों। ऋतु में एक समय का, जैसे ही ठंड का मौसम होता है और आप लोग जानते हैं कि जो चना होता है, जो हरा चना, झंगरी बूट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय गाने वाला गीत को ही हम लोग मोटा मोटी झिंगफुलिया गीत कह सकते हैं। फिर अगला है पहिल सांझा, अर्थात दोस्तों पहिल सांझा जैसे ही हम लोग क्या होता है रात का खाना खाते हैं अर्थात बियारी खाते हैं, और जब गीत का आयोजन होता है उसी गीत को पहिल सांझा गीत कहते हैं। पहला सांझ किसका, रातों का पहला सांझ, इसीलिए उसे पहला सांझ कहते हैं। अधरतिया दोस्तों जो दूसरा सांझ होता है
अर्थात 12 बजे के आसपास का समय जब हो जाता है तो उसे ही अधरतिया कहते हैं। और अधरतिया में भी गीत जो होता है वह सबसे तेज, सबसे नाच गान, मतलब एकदम हुड़दंग मचाने वाला जो होता है वह अधरतिया में ही होता है। इसमें पहिल सांझा में जो होता है वह शुरुआती होता है, तो शुरुआत में लोग धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अधरतिया जो होता है उसमें लोग पूरे जोश खरोश के साथ इसमें नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन भिनसरिया आते आते क्या होता है कि लोग थक जाते हैं तो थोड़ा सुस्ता जाते हैं, तो यहाँ पे भिनसरिया। और जब बिहान होता है तो एकदम सुस्ती आ जाता है, बिल्कुल भी हाथ पैर चलने नहीं लगता है, तब उस गाम को करते हैं। और प्रभाती अर्थात दोस्तों दिन में गाने वाला गीत के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यह सब समय के नाम पे है। कौन कौन सा समय है, तो यहाँ पे एक ऋतु वाला समय डाल दिया है, बाकी सब रात का समय है, एक ही दिन में गाया जाता है। हम लोग देखते हैं आदिवासियों में जितना भी फंक्शन होता है दोस्तों, वह सब का कार्यक्रम जनरली रातों में होता है। अगला देखते हैं, महीनों के नाम पर भी गीतों के राग जो है वह अलग अलग है। तो महीने के नाम पे क्या क्या होगा, तो महीना हम लोग जानते हैं दोस्तों, हिंदी में महीना कब से शुरू होता है, तो हिंदी में जो महीना होता है दोस्तों वह चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, इस तरह से महीनों का नाम है दोस्तों। तो यहाँ पे आषाढ़ी गीत अलग होता है, जेठवारी अर्थात जेठ का गीत अलग होता है, भदुरिया अर्थात भादो का गीत अलग होता है, फगुआ अर्थात फागुन का गीत अलग होता है, और एक होता है 12 मासा गीत अर्थात सभी महीनों में गाने वाला गीत को 12 मासा गीत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, पर्व त्योहार के नाम पर भी गीतों के राग है। पर्व त्योहार दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारा पर्व त्योहार आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, और यही यहाँ की संस्कृति को बताता है दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या क्या गीत है उसको हम लोग देखते हैं। फगडोल गीत है, फगुआ गीत है, करम गीत है, जितिया गीत है, दसई गीत है और सोहराई गीत है। दोस्तों ये सब काम आएगा आपको। करम कब मनाया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है, किनके लिए मनाया जाता है, फगुआ कब मनाया जाता है, यह सब झारखंड के जीएस में काम आएगा दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड। तो इसीलिए इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं तो बाद में आप लोगों को बताऊंगा ही, 8 से 10 दिन के अंदर में आप लोगों का लोकगीत क्लियर रहेगा दोस्तों, उसमें यह सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह आप लोगों को 2 जगह काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संस्कारों के नाम पर भी गीतों के राग हैं। अब संस्कार के नाम पे कौन कौन सा संस्कार के नाम पे लोकगीत है, तो दोस्तों सोहर लोकगीत है, यह संस्कार के नाम पे है। झांझन जो है दोस्तों, ललना जो है, और विवाह जो है दोस्तों, यह सब संस्कार है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि किसी भी हम लोग की संस्कृति में है, अगर कोई इंसान पैदा लेता है तो पैदा लेने से ही उसका संस्कार शुरू होता है, और वह जब इस दुनिया से जाने लगता है वहाँ तक संस्कार चलता है उसके साथ साथ दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे इन सबों के बारे में कहा गया है, यह सब संस्कार का नाम है। सोहर जो है, और झांझन जो है, ललना जो है, विवाह जो है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का पैदाइशी होता है किस संस्कार से, रोना संस्कार से होता है दोस्तों। जब इस दुनिया में हम लोग आते हैं तो रोते हुए आते हैं, रोना भी एक हम लोग का गीत है दोस्तों। तो यह भी कौन सा गीत है, संस्कारों के नाम का गीत है, और उसे हम लोग कांदी गीत कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, स्थल के नाम भी गीतों के राग है। स्थल के नाम पे दोस्तों हम लोग उधर ही देख चुके थे जसपुरिया वगैरह, तो उसी में कौन कौन सा गीत दिया है, तो ये सब गीत को बताया है। यहाँ पे छोटा सा स्थल के बारे में बताया है, जैसे अखरा हो गया, अखरा में मेनली अंगनई किया जाता है, और जतरा जो है वह मेनली क्या होता है, मर्दों का अखरा, जो मर्दों का खेलने का, नृत्य करने का जो जगह होता है उसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नृत्य के मुद्रा के नाम पर भी गीतों के राग है। नृत्य के आधार पे भी गीतों को बांटा गया है, जैसे ठड़िया गीत अर्थात खड़ा होके गाने वाला गीत, लहसुआ गीत अर्थात उदासी टाइप का गीत, ठहरुआ गीत अर्थात रुक के गाने वाला,
उधौआ गीत अर्थात उठाने वाला गीत, झुमटा गीत अर्थात झुमक झुमक के नाचने वाला गीत जो है, और चढ़ंतरी अर्थात चढ़ने वाला गीत, जो जैसे एक राग देता है कोई, पहला बार गाएगा उसी को दोहराता है, उसी को चढ़ंतरी कहा जाता है दोस्तों। लुझकौआ अर्थात लुझक लुझक के जो कमर हिला हिला के नाच करता है, नृत्य करता है, उसे लुझकौआ कहेंगे दोस्तों। रसकिर्रा उसी तरह का है दोस्तों। डंडई धरा दोस्तों, जो डंडा पकड़ के अर्थात कमर पकड़ पकड़ के जो नृत्य किया जाता है उसे डंडई धरा नृत्य कहा जाता है या गीत कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विविध नामों से भी राग है, विविध नामों के भी राग है, जैसे डमकच है, माठा है, जदूरा है, खेमटा है, रंग है, दादैर है और चाचैर है। ठीक है दोस्तों, तो यह सब इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भावों के नाम पर भी गीत राग के नाम है, जैसे उदासी दोस्तों, जब हम लोग उदास होते हैं तो उदास टाइप का गीत निकलता है ना हम लोग के जुबान से भी, तो इसी को कहा जा रहा है उदासी गीत दोस्तों। भक्ति गीत, इंसान जब पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है तो उनके जुबान से भक्ति की ही गीत निकलती है। और निर्गुण अर्थात दोस्तों, निर्गुण किसको कहते हैं हम लोग, जिस भगवान की आस्था हम लोग रखते हैं और उसका कोई आकार प्रकार नहीं है और उसके लिए हम जो गीत गाते हैं वही मेरा निर्गुण गीत है। निर्गुण गीत में भगवान का आकार नहीं होता, उसमें भगवान को बनाना संभव नहीं है। और सगुन में दोस्तों, सगुन जो होता है उसमें भगवान को एक आकार दिया जाता है और उसी के समझ जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहेंगे, सगुन गीत कहेंगे। आगे देखिए, मंत्र राग के गीत जो है उसमें क्या क्या है, उसमें मंत्र हरि भक्ति, इसमें जो दोस्तों जैसे हरि भक्ति, हरे के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, यह सब जो है हमारा यह मंत्र के राग पे है। अब आगे देखिए, सदानी गीतों के रागों की रानियाँ भी कई भेद उपभेद है। सदानी गीतों के रागों की रागिनियों के भी कई भेद अर्थात उपभेद है। जितना अभी हम लोग भेद देख रहे हैं उन सबों का भेद और उपभेद भी है। ये सब प्रयोग के अभाव में अब निस्मृत होते जा रहे हैं अर्थात खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यह सब अब प्रयोग में नहीं है। और हम लोग जानते हैं बिना प्रयोग के हर एक चीज़ क्या होता है, खत्म होने लगता है। किसी भी गीत का राग स्थिर नहीं रहता, और कहा जा रहा है किसी भी गीत का जो राग है वह स्थिर नहीं होता, वह बदलते रहता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से गा सकते हैं, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहता है। गायक अपनी कुशलता से किसी भी गीत को किसी भी राग में उसके स्वर पूरक ध्वनियों, विराम, राग, लय आदि के परिवर्तन से गा सकता है। जो अच्छा रसिक होगा दोस्तों वह क्या करेगा, किसी भी राग को किसी भी राग में गा सकता है, ऐसा वह अपना प्रयोग से साबित कर सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे नहन जी के शब्दों में कुशल घुड़सवार जो होता है घोड़े को किसी भी चाल में चला सकता है, वैसे ही दक्ष गायक जो होता है वह भी गीत को किसी भी राग में गा सकता है। जिस तरह से घुड़सवार है वह घोड़ा को किसी भी चाल में दौड़ा सकता है, वैसे ही दक्ष गायक जो भी है वह किसी भी राग को किसी भी दूसरे राग में गा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ डमकच और अंगनई का विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, डमकच राग का नामांकन क्यों हुआ, इसका उत्तर अभी तक किसी भी संगीतकार से स्पष्ट पता नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, कि आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुआ यह कोई भी संगीतकार जो है डमकच का वह सही से बता नहीं पाता है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं द्वारा डमरू की आकृति के केश विन्यास के कारण इस नृत्य गीत को डमकच कहा गया। इसका अर्थ समझते हैं दोस्तों, महिलाएं जो अपना खोपा लगाती है या अपने बालों को जो पीछे समेट के रखती है तो वह समेटती है तो वह कैसे उसका आकार जो है वह डमरू के आकार का बन जाता है, और उसी से इसका नाम क्या पड़ा, डमकच पड़ा दोस्तों। क्योंकि आगे देखिए, डम का अर्थ होता है डमरू और कच का अर्थ होता है केस अर्थात बाल।
तो यहाँ पे बालों को जो डमरू के आकार का बनाया गया है और औरतों के द्वारा ही यह डमकच किया जाता है, इसलिए इसे डमकच कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह पूछ सकता है यहाँ पे, यह इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यह कि डमकच इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के बाहर इसे क्या कहते हैं, झारखंड में हम लोग डमकच कहते हैं, लेकिन झारखंड से बाहर जैसे असम हो गया, बंगाल हो गया और या जसपुर हो गया, वहाँ क्या कहा जाता है, डोमकच कहा जाता है दोस्तों, डमकच नहीं डोमकच कहा जाता है। झारखंड में इसे डमकच कहते हैं और बाहरी राज्यों में इसे डोमकच कहा जाता है। पर डमकच का स्वतंत्र राग रागिनी, लय, ताल, स्वर और लहर है। और जो डमकच है दोस्तों, उसका जो लय है, ताल है, स्वर है और लहर है, अर्थात उसको किस ताल में गाया जाए, किस ताल में बजाए के मिलाने के स्वर उसका मिलाना चाहिए, यह सब जो है उसका स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं। सदानी गीतों में सर्वाधिक लोकप्रिय, उत्तेजक, लोक लुभावन गीत डमकच है। सदानी गीतों में सबसे अगर कोई लोकप्रिय गीत है और उत्तेजक है और सभी को लुभाने वाला अगर कोई गीत है तो वह कौन सा गीत है, डमकच ही गीत है दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। डमकच गीत सुनकर रसिक अपना नियंत्रण खोने लगता है दोस्तों। ठीक है, जो रसिक है, क्या रसिक अर्थात नाचने वाले को कहा जाता है, तो रसिक जो है वह डमकच के गीत सुन के अपने आप को रोक नहीं पाता और वह भी नृत्य करने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। डमकच का उद्भव और विकास कब, कहाँ, किसने, क्यों किया का उत्तर मिल नहीं सका है। डमकच का विकास से आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि डमकच का उद्भव का भी पता नहीं है, कैसे उद्भव हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और कब हुआ और कहाँ हुआ और किसने किया और क्यों किया, इन सबों का उत्तर आपको भी नहीं पता। क्योंकि किसी को नहीं पता तो आपको भी जानना जरूरी नहीं है, इससे किसी भी तरह का प्रश्न नहीं बन सकता। इसलिए आप लोग इसमें अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो यह सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा और इससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। आप एकदम स्मार्ट पढ़ाई कीजिए दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ को पकड़िए, क्योंकि हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, नागपुरी गीत का विद्वान नहीं बनना है, उसका अच्छा गायक नहीं बनना है। हम लोग को बस एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम निकालने में जो ज़रूरत होगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। इस तरह से अभी तक यह शोध का कार्य बना है। ठीक है, शोध का कार्य है दोस्तों, इसे जब कोई शोध करेगा, कोई रिसर्च करेगा तभी यह पता चलेगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई क्या नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। डमकच महिला प्रधान नृत्य संगीत है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न बनता है। ठीक है, तो डमकच किस प्रकार का नृत्य है, तो महिला प्रधान नृत्य है दोस्तों। ठीक है, परंतु बिना नृत्य के भी इसे गाया जाता है और बिना नृत्य का भी जो है वह डमकच का गीत जो है वह गाया जाता है। पुरुष भी इसे गाकर रस लेते हैं, अर्थात मजा लेते हैं। पुरुष भी डमकच को गा के क्या करते हैं, मजा लेते हैं। पर इसकी प्रकृति कोमल स्त्री की ही भांति होती है। किसकी, जो इस पुरुष भी गाते हैं तो पुरुष भी वह क्या करेंगे, कोमल और मधुर आवाज में ही इसे गाते हैं, क्योंकि यह महिला प्रधान क्या है, गीत है। डमकच गाने का समय कब से शुरू होता है, यह भी प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, डमकच गाने का समय कब से शुरू होता है, कार्तिक महीने के देवठान से। कार्तिक महीना में देवठान कब लगाता है, देवठान का मेला दोस्तों, तो देवठान कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने में जब देव का उठान होता है, अर्थात देव को उठाया जाता है, क्योंकि देव सोया हुआ होता है और कार्तिक महीने में ही देव को उठाया जाता है। तो देव उठान से लेकर आषाढ़ माह के कब तक, आषाढ़ माह। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, रथ जो है, रथ मेला
किस महीने में लगता है? तो रथ मेला आपको अब यहाँ से पता हो जाएगा कि रथ मेला जो है वह आपका आषाढ़ माह में लगता है। तो आषाढ़ माह तक क्या, आषाढ़ माह में रथ के लौटने तक प्रचलित होता है। कौन सा गीत प्रचलित होता है दोस्तों? कार्तिक महीना के देवठान से आषाढ़ के रथ माह, आषाढ़ माह के रथ का घूरते तक कौन सा? डमकच का जो गीत है वह प्रचलित होता है। साथ ही साथ शादी विवाह के तय हो जाने पर भी, जब किसी के घर में शादी का डेट फिक्स होता है तो उसमें भी डमकच गाया जाता है। और यह 15 दिन पूर्व से लड़का और लड़की दोनों के घर के आंगन में घर की युवतियां एवं महिलाएं मिलकर क्या करती है? डोमकच खेलती है, अर्थात नृत्य करती है। यहाँ दोस्तों लड़के के घर में अर्थात लड़के वर के घर में और कन्या के घर में अर्थात लड़की के घर में, जिन दोनों की शादी होने वाली है उन दोनों घरों में 15 दिन पूर्व से, जिस दिन शादी है उसके 15 दिन पहले से यह नृत्य आंगन में स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। एवं कभी कभी और कहीं कहीं इस नृत्य गीत में पुरुष भी भाग लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जो डमकच है वह मेनली किसका है? स्त्रियों का है, लेकिन कहीं कहीं क्या करते हैं? पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। कभी कभी गायन में भी, कभी वादन में और कभी कीर्तन में। दोस्तों पुरुष जो है गायन में भी भाग लेता है, वादन में भी भाग लेता है और नृत्य में भी भाग लेता है कभी कभी पुरुष, लेकिन यह प्रधानता स्त्रियों का है। आगे देखते हैं। डमकच राग के गीतों का क्षेत्र झारखंड और उसके सीमावर्ती राज्यों के सीमांत जिले जैसे बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ और असम में है, असम में है और बंगाल में है, चाय बागान के इलाके में। साथ ही साथ अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी डमकच गीत का क्षेत्र प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, जहाँ नागपुरी भाषी जा बसे हैं वहाँ पर भी इस गीत का प्रचलन है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तो है ही, इसके अलावे नागपुरी भाषी लोग जहाँ भी बसते हैं वहाँ पे डमकच का गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। अभी भी डमकच विवाह, शादी एवं इस मौसम में तथा संगीत कार्यक्रम में लोग गाते हैं। इसे कहाँ कहाँ गाया जाता है? तो विवाह में तो गाया ही जाता है, मौसम और किसी प्रकार का संगीत कार्यक्रम जब होता है या कोई फंक्शन होता है घर में तो उसमें भी इस तरह के जो डमकच गीत है उसको गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग का और शुरू हो रहा है अच्छा चीज। डमकच राग में भी पहिल सांझा। दोस्तों डमकच में जो होता है क्या होता है? पहिल सांझा होता है। पहिल सांझा में भी उसका उपभेद है दोस्तों। पहिल सांझा में कौन कौन सा डमकच होता है? तो एक हरिया होता है एवं दोहरी डमकच। पहिल सांझा में कौन कौन सा? एक हरिया और दोहरा। ये दोनों डमकच जो है वह किसका है? तो डमकच का ही है। और डमकच में पहिल सांझा अर्थात जब हम लोग रात का खाना खा के जैसे ही गीत प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे शुरू में एक हरिया होता है और उसके साथ ही साथ दो हरिया भी डमकच शुरू हो जाता है। लेकिन अधरतिया में जो है, अधरतिया में एक हरिया और दोहरी डमकच का स्वरूप बदल जाता है दोस्तों, इसलिए कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि पहिल सांझा में वह धीरे धीरे चढ़ते हुए चलता है। क्योंकि हम लोग जब किसी भी चीज़ में स्टार्ट करते हैं तो साउंड थोड़ा धीरे रहता है, हम लोग में जोश कम होता है तो वह उस तरह से लोगों को लुभाता नहीं है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा देर होने लगता है तो वह उसका जो स्वर है, उसका जो उत्तेजना है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए जब अधरतिया में इसका क्या है, स्वरूप जो है वह बदल जाता है। जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है उससे बिल्कुल ही बदल जाता है। और एवं भिनसरिया में खूब डमकच गाते, नाचते एवं बजाते हैं। और जो भिनसरिया है अर्थात भोर का समय जो, उसमें क्या है? डमकच गाते, नाचते एवं बजाते हैं। रात्रि के अतिरिक्त दिन में भी इसे गाया जाता है। रात्रि में तो है ही ऐसा दोस्तों, रात में 3 पहर का बात किया गया है। पहला है पहिल सांझा, दूसरा है, देखिए रात में ही गाया जाता है मेनली, और रात में 3 है। पहला है पहिल सांझा दोस्तों, दूसरा है अधरतिया और तीसरा है भोर का समय। ठीक है, भिनसरिया। तो ये है, और साथ ही साथ इसे दिन में भी गाया जा सकता है। आगे देखते हैं।
गीत नर्तकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आखिर कितने नर्तक शामिल हो गए इस गीत में, कोई उसकी संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि यह सामूहिक नृत्य गीत है, अतः आंगन के आकार पर निर्भर करेगा। फिर भी 12 से 15 से अधिक इसमें होते ही है। 12 से 15 लोग इसमें कम से कम होते ही है। अधिक होने पर 2 दल के स्थान पर कई कतारें बन जाते हैं। जनरली जो डमकच है वह 2 दल मिलकर का करता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका जो दलों की संख्या है उसे बढ़ा दिया जाता है। आगे देखते हैं, डमकच राग के गीत के संगत देने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन सा है। यहां से भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। डमकच राग के गीत के संगत गीत को जो मधुर बनाने वाला कौन कौन सा वाद्य यंत्र है, तो यह पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ढोल है, नगाड़ा है, ढांक है, सहनाई है, ढेचका है, झांझ है, करताल है, मांदर है, घुंघरू है, मुरली है, टोहिला, सारंगी, केंद्रा, बांसुरी, ये सभी वाद्य यंत्र जो है वह डमकच में प्रचलित होगा। तो दोस्तों हर एक गीत में लगभग चीज शामिल होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। आप लोग बस थोड़ा सा 1-2 बार इसे नज़र के सामने से घुमा लीजिएगा, आप लोगों को यह ऑप्शन छांटने में आसानी होगा। तीव्र तथा कोमलवाद दोनों इसमें बजते हैं, तीव्र भी बजने वाला और कोमल भी बजने वाला। क्योंकि कोमल बजने वाला हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, बांसुरी है, सहनाई है, और यहाँ पे ढोल जो है वह तीव्र बजता है, नगाड़ा जो है वह तीव्र बजता है, और यहाँ पे जो केंद्रा वगैरह है वह भी तीव्र बजने वाला क्या है, वाद्य यंत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, डमकच राग के गीतों के कितने भेद उपभेद है यह बतलाना कठिन है। यह चीज़ हम लोग आगे ही बता चुके हैं कि इसका भेद और उपभेद को बताना कठिन है, यह शोध का विषय है। इसके मोटे तौर पर 3 भेद को जानते हैं हम लोग, और यहाँ पे 3 भेद कौन कौन सा भेद है, तो पहला जो है डमकच का भेद दोस्तों, यहाँ पे डमकच का भेद अब आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। डमकच का कौन कौन सा भेद है, तो पहला है एक हरिया भेद है, और दूसरा है दोहरी भेद है, और तीसरा है झुमटा, ठीक है दोस्तों। यह तीनों है, एक हरिया है, दोहरी है और झुमटा, यह 3 भेद है। अब आगे हम लोग इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे। 3 पहरों को घोषित करता है, यह तीनों पहरों को घोषित करता है, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि दोहरी जो है वह मेनली क्या कब गाया जाता है, तो अधरतिया को गाया जाता है, इसलिए यह पहर की बात करता है। और झुमटा जो है दोस्तों, झुमटा अर्थात ताली बजा बजा के जो गाना, क्योंकि लोग जब भिनसरिया होते होते थक जाते हैं तो अब उसमें नृत्य करने उछलने कूदने की शक्ति नहीं रहती है, तो वो हाथों में क्या होते हैं, ताली बजा बजा के सिर्फ गीत का लय मिलाते हैं और धीमे स्वर में गाते हैं, उसे ही झुमटा कहते हैं। और एक एरिया में होता है दोस्तों चढ़ंतरी, अर्थात चढ़ने वाला स्टार्टिंग होता है और धीरे धीरे साउंड बढ़ता है, नृत्य का जो करने की ताकत है वह धीरे धीरे जो बढ़ने लगती है जोश, उसे ही एक हरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इन तीनों के भी अनेक भेद उपभेद है। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों पूर्वाहा है, पश्चिमाहा है, उत्तराहा है, दक्षिणाहा है, जसपुरिया है, असमिया है, सोनपुरिया है, नागपुरिया है, हेडघटिया है, उधौआ है, बसंती, उरांव, मुंडा, खड़िया आदि की सदरी बोली की प्रभाव से भी इसके राग बदल जाते हैं। इसमें गायकों की वेशभूषा को भी पारंपरिक एवं पूर्ववत श्रृंगार से परिपूर्ण होते हैं। इसमें जो दोस्तों जो डमकच है उसमें गायक जो लोग होते हैं वह लोग अपने साथ साथ जो वाद्य यंत्र है उनको भी वेशभूषा में श्रृंगार में सजा देते हैं। गायिकाएं, अब देखिए गायिकाएं जो है अर्थात जो गाने वाली लड़कियां हैं वे लोग क्या करती है, जूड़ों को डमरू के आकार में संवारती है, इसी के नाम पे तो इसका नाम डमकच पड़ा है, ठीक है। जो जूड़ा अर्थात अपनी बालों का जो चोटी होता है उसे डमरू के आकार में संवारती है, ठीक है। अब देखिए इस गीत को पहचानने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एग्जाम में आपको एक आध गीत दे दे, एक आध गीत का एक पद दे दे और आपको पूछ दिया जाए यह गीत जो है वह किस राग से संबंधित है, तो आपको वहाँ पे पहचानना कैसे है दोस्तों, जिस गीत में
बूचू, सोना, मैना, रैलो, सालो, कीरे, नीरे, ये सब स्वर जहाँ पे जिस गीत में आपको दिखे, अगर आप लोग सुन रहे हैं गीत और अगर कहीं कहीं बीच बीच में बूचू आ रहा है, गीत में सोना आ रहा है, मैना आ रहा है, रेलो, सालो, कीरे, नीरे, ये सब आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वह डमकच गीत है। इसमें दो या दो से अधिक दल होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो तो हम लोग शुरू में ही देख रहे हैं। एक दल का एक गायनहा, जो एक दल होता है, प्रथम दल, वह क्या करता है? गायनहा अर्थात गाने वाला गीत उठाता है, अर्थात गीत की शुरुआत करता है। एक पंक्ति उठाते ही, एक पंक्ति गाते ही उसके दल के लोग पूरे गीत को में साथ देते हैं। पहला शुरुआत एक आदमी करेगा, फिर उस दल में जितने लोग होंगे, क्योंकि दो दल में बटा हुआ है दोस्तों, दो दल में, अब इस दल में मान लीजिए कि अगर 10 लोग हैं, तो यहाँ पे पहला जो जब शुरू करेगा, उसके बाद बाकी लोग जो 9 लोग हैं वह उसके सुर में सुर मिलाएंगे। और बजनिया, जो बजाने वाला है, जो दोस्तों जितना वह वादक यंत्र है और जो ताल उठाते हैं, तब वह लोग उसी गीत के अनुरूप अपना बाजा बजाते हैं। पहले दल द्वारा गीत की पहली कड़ी समाप्त होने पर दूसरा दल उसी गीत की कड़ी को झोंकता है या लोकता है, अर्थात उसी गीत को क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है, अर्थात दोहराता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा दल भी, पहला दल यहाँ पे जैसे खत्म करेगा, पहला एक आदमी उठाएगा और एक आदमी गाएगा, तो इस दल का बाकी 9 लोग दोहराएगा, और अगर इसमें भी 10 लोग हैं, तो यह जब इस दल का खत्म करेगा गीत, मतलब पहला पंक्ति, तो यही गीत को अबर कौन लोग दोहराएगा? दूसरा पंक्ति वाले लोग दोहराएंगे। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह डमकच गीत भी लोका लोकी या झोंका झोंकी चलता है। गीत की समाप्ति पर, अब जब गीत समाप्त हो जाता है, तो दूसरा दल नए गीत उसी तरह से उठाते हैं। अगर दूसरा दल जो है, दूसरा दल में अगर मान लीजिए यहाँ पे, फिर दूसरा दल में अगर 10 लोग हैं, तो यहाँ पे दूसरा दल में एक आदमी क्या करेगा? उसी तरह से गीत को उठाएगा और पहला दल उसकी पुनरावृत्ति करेगा। यह दोनों दल में बराबर चलता है दोस्तों। ठीक है, डमकच नृत्य जो है वह विवाह शादी में वर एवं कन्या को हल्दी या उपटन लगाने के बाद पीढ़ा या दौरे में बिठाकर भाभियाँ, ननद, बहने समूह में वर व कन्या को अपने अपने घर के मड़वा या आंगन में नाचते हुए गीत गाती है। यह भी डमकच का ही एक भेद है, जो हम लोग के संस्कृति में देखने को मिलता है समाज में। यह भी डमकच का ही एक भेद है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक हरिया क्या होता है। तो एक हरिया में दोस्तों देखिए, हम लोग पहचानने का बात किए थे, तो देखिए यहाँ पे नीरे आ रहा है, नीरे आ रहा है, तो यहाँ नीरे नीरे आ रहा है, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यह क्या है? यह डमकच का ही एक गीत है। और डमकच का 3 भेद हम लोग देखे थे, तो उसमें यह किस प्रकार का डमकच का गीत है? एक हरिया गीत है दोस्तों। चलिए इसमें अब आगे हम लोग देखते हैं। एक हरिया डमकच में देखिए आगे भी पहचानने का क्या तरीका है। इसमें भी देखिए बूचू आ रहा है, बूचू था तो हम लोग समझ लेते थे कि यह क्या है? डमकच का ही एक प्रकार है, भेद है। तो यहाँ पर भी देखिए बूचू आ रहा है, बूचू आ रहा है, सब तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे बूचू आएगा तो उससे समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक हरिया का ही तीनों प्रकार पहचानने का दे रहा है दोस्तों। मैना आ रहा है ना, मैना आ रहा है, तो यहाँ पे मैना आ रहा है, मैना ढूढ़ेला, तो यहाँ पर भी आप लोगों को पहचानना है, पहचान सकते हैं, क्योंकि मैना आ रहा है तो यह सबसे आप लोग पहचान सकते हैं कि यह जो गीत है यह डमकच का है। जहाँ भी आप लोगों को क्या मिलेगा? बूचू मिलेगा, सोना मिलेगा, मैना मिलेगा, रैलो मिलेगा, सालो मिलेगा, कीरे मिलेगा और नीरे मिलेगा, तो आपको समझना है वह डमकच का एक गीत है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा और धीरज रखें, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। डमकच राग के गीत क्षेत्र विशेष में अपना स्वर, राग, लय, ताल एवं स्वर
पूरक ध्वनि बदल लेते हैं। इसी से क्षेत्रीय रूप, दिशाओं एवं स्थान विशेष के नाम से राग प्रचलित है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह स्वतंत्र है, शुरू में ही देख चुके हैं, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कहने का अर्थ क्या होता है? वह अपना दिशा के नाम पे अपना राग व सुर व तय, लय और ताल जो है वह बदल सकता है, दिशा के नाम पे बदल सकता है, स्थान के नाम पे बदल सकता है, समय के नाम पे बदल सकता है और क्षेत्र के नाम पे भी बदल सकता है, क्योंकि इसका राग जो है वह क्या है? स्वतंत्र है। डमकच के एकहरिया राग की विशेषता है और यही जो बदलता है, यही डमकच का एकहरिया राग का जो विशेषता है, यह सबसे बड़ा विशेषता है। क्योंकि सबसे बड़ा विशेषता क्या है? आपसे पूछ देगा एकहरिया की, तो वह स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह किसी से बंधा हुआ नहीं होता है। वह समय के अनुरूप, दिशा के अनुरूप, स्थान के अनुरूप, क्षेत्र के अनुरूप क्या करेगा? अपना सब कुछ बदल सकता है, स्वर बदल सकता है, लय बदल सकता है, ताल बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। रात्रि के प्रथम पहर में चढ़ंतरी राग में गाया जाता है। हम लोग शुरू में ही बात किए हैं दोस्तों, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, जैसे ही शुरू होता है तो वहाँ चढ़ंतरी, क्योंकि वह धीरे धीरे साउंड बढ़ना शुरू होता है, तो इसलिए उसे चढ़ंतरी राग में गाया जाता है। इस राग में सहजता, सरलता और चंचलता दिखाई पड़ती है। यह रात्रि के प्रथम से मध्य पहर तक चलता है। इस राग में सुर की चढ़ाई का भाव जो है वह प्रदर्शित होता है। एकहरिया में प्रथम 2 पंक्तियां को 2-2 बार दोहराते हैं। एकहरिया में दोस्तों हम लोग देख चुके थे कि जो 2 पंक्तियां हैं तो पंक्तियां को 2-2 बार दोहरा के गाया जाता है। इसके बाद सवार पूरक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, मीन्स कि उसके बाद ही जो अगला जो गीत है उसका प्रयोग किया जाता है। दोहरी डमकच की विशेषता है कि यह पूर्व राग से अधिक गंभीर होता है। जो पूर्व राग जो गाया है उससे अधिक गंभीर होगा और यह कब तक चलता है? मध्य रात्रि के तीसरे पहर तक अपने पूरे उफान पर रहता है दोस्तों। इसमें जमकर क्या क्या करते हैं? तो इसमें जमकर बजाते भी हैं, मतलब तेजी से बजाते हैं, जोरदार नाचते हैं, एवं गाने की प्रक्रिया जो भी है वह भी तेज हो जाती है। इस राग में क्या होता है? जोश होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है और यह सब काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे दोहरी राग कहते हैं। दोहरा पहर में एकदम यह जोश वाला है दोस्तों, इसलिए इसे जनरली क्या होता है? रात में गाया जाता है। धीरे धीरे जब क्या करता है? जोश बढ़ने लगता है तब। चलिए आगे देखते हैं दोहरी डमकच को। देखिए दोहरी डमकच में दोस्तों यहाँ पर भी क्या है? खोपा परे बैठले घाघर, का करूँ रे घाघर पिया नखे घरे। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आपको पहचानने का यहाँ पे तरीका है। जो रे आ रहा है तो यहाँ पे नी रे वाला मामला था, तो देखिए यहाँ पे रे वगैरह आ रहा है, तो यहाँ से आपको पहचानना है कि यह जो है क्या है? डमकच का ही रूप है और इसमें यह दोहरी डमकच का है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कलगा उपरे मोय तो मोती झबरालो रे, का करूं रे घाघर पिया नखे घरे। और यहाँ पे देखिए कितना जोश से गा रहा है, मैं तो एकदम मोती झबरा दूंगा, मोती बरसा दूंगा, क्योंकि मेरी जो पिया है वह घर में नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पे क्या करूंगा? जोरदार नाचूंगा, जोरदार नृत्य करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे भी देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोहरी डमकच का यह भी है, देखिए यह सब ओजपूर्ण दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह शिष्ट गीत जो है वह दोहरी डमकच का ही एक रूप होता है। इसी में शिष्ट गीत में क्या होता है दोस्तों? शिष्ट गीत किसको कहते हैं? तो जिसमें भगवान के बारे में कोई गीत गाया जाता है, भगवान का नाम आता है, तो उसे ही शिष्ट गीत गाया जाता है, कहा जाता है। तो जब भी अगर हम लोग शिष्ट गीत में अगर किसी भी भगवान की वंदना करेंगे तो वह मेरा क्या होगा? डमकच रहेगा।
लेकिन डमकच में भी वह क्या कहलाएगा? शिष्ट गीत कहलाएगा। शिष्ट में भगवानों का वंदना किया जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यह जेपीएससी मेंस में का भी सिलेबस है दोस्तों। मेंस में यह पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप लोगों में से कोई मेंस लिख रहे हैं तो इसमें आपको शिष्ट गीत पढ़ना है। तो शिष्ट गीत में आप लोग याद रख लीजिएगा कि उसमें भगवान की वंदना करना है। तो यहाँ पे देखिए श्री गणपति गज, यहाँ पे गणपति गज अर्थात गणेश भगवान की वंदना हो रही है, तो यह शिष्ट गीत है। इसी तरह अगर कृष्ण का बात आएगा तो वह भी क्या होगा? वसुधरे या मनोहरे ऐसा कुछ आएगा तो वह शिष्ट गीत होगा। और यहाँ पे शिष्ट गीत में डमकच की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब थोड़ा सा है दोस्तों, बस थोड़ा सा है। झुमटा डमकच रात्रि के तीसरे पहर से भोर तक चलता है। जो झुमटा है दोस्तों, झुमटा अर्थात जब शिथिल हो जाता है, हाथ में ताली बजा बजा के जिसको गाते हैं उसी को झुमटा कहते हैं। यह राग नृत्य के उतार का भाव प्रकट करता है, उतरने लगता है। अब जो जोश है वह धीरे धीरे उतरने लगता है। लोग मध्य रात्रि के उत्तेजक नृत्य गायन से थक कर चूर हो जाते हैं, अतः थकान उतारने के लिए झुमटा गाते हैं। इसकी ध्वनि गति मंद हो जाती है। इसे झुमटा अर्थात लोग एक जगह जमा होकर झुमटा होकर ताली बजाकर भी बैठकर गाते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि अब नाचने की ताकत नहीं रहा है, इसलिए लोग बैठकर एक जगह जमा होके झुमटा गाते हैं, जो कि उतरौआ किस्म का होता है, क्योंकि अब उसमें वह ताकत नहीं बचा है। आगे देखते हैं। नाचना बंद कर देते हैं, इसलिए इसे थपड़ी अर्थात ताली राग भी कहा जाता है। स्वर पूरक शब्दों या ध्वनियों के प्रयोग से डमकच राग के माधुर्य में और बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि अब जो है वह मीठा मीठा आवाज निकलने लगता है। डमकच राग के गीत सदानी नागपुरी की अपनी विशिष्ट एवं विलक्षण पहचान है। यह बहुत ही प्रिय, मधुर, कोमल, उत्तेजित एवं प्राचीन नृत्य गीत है दोस्तों। देखिए झुमटा गीत के बारे में कहा गया है कि एकर अंगना में बांस बुदवना रे बसायर बुदाना। यहाँ पे किसके आंगन में बांस का बूदा है और बसायर का बूदा है, तो यही चीज कह रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यह सब हम लोग को यहाँ का गीत नहीं याद करना है। आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हम लोग को गीत याद करना है, गीत बिल्कुल भी याद नहीं करना है। यहाँ पे देखिए डमकच झुमटा जो तीसरा पहर का होता है उसी का एक गीत बस आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। फिर इसमें भी जो झुमटा है उसका एक गीत दिखा रहा है। देखिए राती कहली पिया, मतलब कि जब रात बीत जाता है ना तभी ना कहता है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरे पहर का बात हो रहा है। यहाँ पे एक और गीत है। तो यह सब दोस्तों इस तरह से हम लोग का जो है डमकच समाप्त होता है। आप लोग टेंशन मत ले, डमकच का मैं शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा। यह बस आप लोगों को आज मोटा मोटी पूरा ब्रीफ हम बता दिए हैं। मैं आप लोगों को यह शॉर्ट लगभग 1 पेज में बताऊंगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।